प्यारे बच्चों, रैशनल नंबर क्विज 2 में आपका स्वागत है। टू रैशनल विद डिफरेंट न्यूमरेटर्स कैन नेवर बी इक्वल। इसमें एक बात कही गई है कि दो रैशनल्स हैं अलग अलग, बट दे हैव डिफरेंट न्यूमरेटर, यानी उनका जो है अलग अलग अंश है। तो क्या वो ये कहते हैं कि वो कभी समान नहीं हो सकते हैं, जबकि हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक हमारे पास भिन्न है जो 2/3 है, जिसका कि अंश 2 है। अगर इसी अंश को हमने 2 तिया 6 कर दिया और तो हर जो है 9 कर दिया, तो 6/9 हो गया है। तो ये दोनों भिन्न तो इक्वल हैं। तो ऐसा नहीं है कि न्यूमरेटर अलग होने पर इक्वल रैशनल नंबर न रहे। बिल्कुल ये फास्ट स्टेटमेंट। इस प्रश्न को देखें, -7/10 को हम 0.7 यानी -0.7 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 7 70, 0.7। इसी तरीके से 3 से 2 में भाग देंगे तो 0.66 आएगा। इसी तरीके से 5/8 को अगर आप करेंगे तो 0.625 आएगा, और इसको आगे करेंगे तो 0.6 आएगा, इधर 0.25 आएगा। तो ये सब नेगेटिव वैल्यू है और हमें लिखना है इनको असेंडिंग ऑर्डर, माने चढ़ते में। सबसे पहले छोटे वाले को लिखना, फिर बड़ा बड़ा बड़ा। तो ये मैंने अरेंज कर दिए हैं ऑलरेडी। तो ये सबसे बड़ा है वैसे तो 0.7 देखने में, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज जो होती है, जो बड़ी होती है, वो छोटी होती है, क्योंकि वो उतने ही लेफ्ट में जाती है, और जो जितने लेफ्ट में संख्या रेखा पे होती है वो होती है। इसको आप जो है गंभीरता से आगे देखेंगे। तो इनको सही ढंग से अरेंज किया है और किस तरीके से अरेंज करना है ये आपको बता दिया है। नेक्स्ट, इफ x इज इक्वल टू 1/10 एंड y इज इक्वल टू -3/8, then evaluate the following and fill in the given boxes। x प्लस y की वैल्यू निकालनी है। 1/10 को और -3/8 को मल्टीप्लाई करना है। तो इनका हर एक समान करने पर इनका 40 हो जाएगा। 10 और 8 का जो है एलसीएम निकालेंगे, 40 हो गया। 10 को 4 गुना करा तो ये भी 4 गुना हो गया, ये 4 हो गया। 8 को 5 गुना किया तो ये 15 हो गया। लेकिन ये जो है 4 प्लस में है और 15 माइनस में है, तो -11/40 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये भर रखी है। x माइनस वाई, अब सेम वैल्यूज है हियर, 4/40 एंड हियर -15/8। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो जो -15/8 है, जब इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो +15/40 हो जाएगा। और इधर जो है 4/40 है, तो 4 और +15 हो जाएगा। अब तो +19/40 आंसर देगा। x इंटू वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, एंड 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 दिस, एंड 1/10, और इसको डिवाइड करना है -3/8 से, क्योंकि x माइनस वाई लिखा है। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो पीछे वाला जो है उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/10 इंटू 8/-3, तो ये हो जाएगा 8/-30। 8/-30 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2 से 2 4 जा 8 एंड 2 15 जा 30, तो देन इट विल गिव आंसर -4/15। How many rational numbers are between two rational numbers? Suppose that two rational numbers are given। कोई भी है, चाहे वो 1/2 और 1/4 है, उनके बीच में अगर हमको रैशनल नंबर्स खोजने हैं तो इनके बीच में अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स हम खोज सकते हैं। 0 और 1 के बीच में कितने खोज सकते हैं? अनलिमिटेड खोज सकते हैं। ऐसे ही 0.25 यानी 1/4 और 3/5 के बीच में खोजने हैं तो हम अनलिमिटेड खोज सकते हैं। If P/Q is a rational number and M is a non-zero integer, then P/Q is equal to P into M upon Q into M। बिल्कुल सही। This statement is true
सपोज दैट हमारे पास 2/3 है और अंश 2 है, तो 2 को अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो 2 पंजे 10, हर को 3 को भी 5 से गुणा करेंगे तो 15। इस प्रकार की वैल्यू इक्वल होती है। लेकिन ध्यान दें ये नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। तो इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। Which of the following number is equal to its reciprocal? रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3 हो जाएगा। इसे व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल कहते हैं। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्रोकल हो जाएगा 1/0, जो कि संभव नहीं है। 1/0 जो है अपने आप में परिभाषित नहीं है। 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, दैट इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर। और 1/2 का 2 हो जाएगा, ये भी इक्वल नहीं है। 1 को हम इसका रेसिप्रोकल 1/1 यानी 1 ही रहेगा। तो 1 ऐसी संख्या है जो कि अपने रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है P इज इक्वल टू M इंटू टी एंड Q इज इक्वल टू N इंटू टी। देन P अपॉन Q की वैल्यू निकालनी है, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू MT अपॉन NT हो जाएगा। लेकिन यहाँ T कट जाएगा तो ये M अपॉन N बच जाएगा। तो दिस विल बी द आंसर। In a rational number, denominator always has to be non-zero integer. This statement is true. जब हम रैशनल नंबर को डिफाइन करते हैं तो हम एक बात जरूर कहते हैं कि रैशनल नंबर तभी हो सकता है जबकि डिनोमिनेटर नॉन जीरो इंटीजर होगा, यानी उसको जीरो नहीं होना चाहिए। वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो Q जीरो नहीं होना चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। राइट नेक्स्ट 3 रैशनल नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस टू कंप्लीट द पैटर्न। यहाँ 4/5 दिया है, 8/10 दिया है। देखिए ये सब समतुल्य भिन्न हैं, दीज आर इक्वल फ्रैक्शंस। अब जब ये इक्वल फ्रैक्शंस हैं तो 4 का 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 4 चौको 16 हो गया, तो नेक्स्ट हो जाएगा 4 पंजे 20, फिर 4 छक्का 24, 4 सत्ता 28। इसी तरीके से -5 है, -10 है, -15 है, -20 है, देन -25, -30 एंड -35। इस तरीके से ये भर दिए गए हैं। 8/7 है तो 8 का 16 -16 कर दिया, -24 कर दिया, 32 कर दिया, -40 हो जाएगा, -48 हो जाएगा, -56 हो जाएगा। 7 का 14 कर दिया, 20 7 या 21, 7 चौको 28, 7 पंजे 35, 7 छक्का 42, 7 सत्ता 49। इस तरीके से इसको करेंगे। आर द रैशनल नंबर्स -8/28 एंड 32/- 112 आर इक्विवेलेंट। पहले देखेंगे हम ये इक्विवेलेंट हो सकते हैं कि नहीं। पहले तो दोनों वैल्यूज़ जो है माइनस में हैं, तो एक संभावना तो बनती है कि इक्विवेलेंट हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम सरल करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ता 28, यानी इसकी वैल्यू आएगी -2/7। यहाँ पर भी सेम करेंगे, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 16 सत्ता 112, बिल्कुल सही। ये भी -2/7, ये भी -2/7। यानी अगर इनको इनके स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में लिखेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है -2/7 के इक्विवेलेंट होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/7 डिवाइडेड बाई 21/-55। अब इसको हमने डिवाइडेड बाई है, तो जब इसको डिवाइडेड किया जाता है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और रेसिप्रोकल बना देते हैं इसका। 3/7 इंटू -55/21 हो जाएगा। अब हम जो है तो 21 नीचे चला जाएगा तो 7 तिया 21 हो जाएगा, 3 हुआ और 3 से 3 कट जाएगा, तो 7 तिया 21 3/7 और इसको डिवाइड करना है 21/-55 से। तो यहाँ पर ध्यान दें कि डिवाइड करने में हम 3/7 तो लिख लेंगे और डिवाइड में जो है उसको रेसिप्रोकल बना देंगे। जो प्रमेय संख्या होगी वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -55/21। और फिर क्या करेंगे हम
7 से 21 को नहीं, 7 और 21 है तो 3 से 21 को काट देंगे तो 7 बार होगा और नीचे हो जाएगा 7 सत्ता 49 और ऊपर हो जाएगा -55। तो इसका आंसर -55/49 हो जाएगा। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग? -5 इंटू 12/15। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। -5 को 12 इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंजे 60, 15 चौको 60, ये -4 इक्वल वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे -3 इंटू 2/9 को भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6/9, 3 दूनी 6/9 का मतलब होता है 2/3। 3 से सिंप्लीफाई हो जाएगा 2/3, लेकिन माइनस माइनस है तो ये प्लस वैल्यू हो जाएगी और ये माइनस वैल्यू रहेगी। -4 + 2/3, -4 से +2/3 करना है तो इसकी वैल्यू आएगी -3 1/3। तो यानी 3 3 9 और 1 10, 10/3, यानी इसकी वैल्यू आएगी -10/3। लेकिन हमें तो उसका रेसिप्रोकल चाहिए तो रेसिप्रोकल हो जाएगा -3/10। दिस विल बी द आंसर। टू रिड्यूस a rational number to its standard form, we divide its numerator and denominator by their। ध्यान दें, जब हमको जैसे 4/6 है, अब इसको हमको सरल करना है तो इसको 2 से विभाजित करेंगे हम। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो इसकी 2/3 वैल्यू आएगी। इसी तरीके से हमें 16/64 को करना है तो हम 16 एकम 16, 16 चौको 64, यानी जो उसका HCF होता है उससे हम उसको विभाजित करते हैं तो इसकी वैल्यू होगी SCF। यानी उसको किसी भी परमेय संख्या को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में लिखना चाहते हैं तो उसको हम जो है उसके अंश और हर को उसके HCF यानी महत्तम समापवर्तक से डिवाइड करेंगे। फिल इन द ब्लैंक, गिवन ब्लैंक बाय एंटरिंग करेक्ट वैल्यू। द रेसिप्रोकल ऑफ, हाँ ये करेक्ट वैल्यू बननी है। किसका डज नॉट एग्जिस्ट, किसका रेसिप्रोकल नहीं होता है? थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है। 0 का रेसिप्रोकल अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो 1/0 होता है और 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, वो परिभाषित नहीं है, इसलिए ये 0 का नहीं है। द क्वेश्चन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। जो क्वेश्चन है, जो भाजक है, वो 2 रैशनल नंबर्स का, अगर कोई भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो भी हमेशा रैशनल नंबर ही होता है। जी हाँ, रैशनल नंबर ही होता है। 8 कैन बी रिटर्न एज ए रैशनल नंबर विद एनी इंटीजर एज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब 8 का हर कुछ भी लिखने पर हम इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली वी कैन, बट 0 नहीं होना चाहिए। यानी ये बात पूरी तरह से खरी नहीं उतरती है, इसलिए ये कथन गलत है। अगला है सिंप्लीफाई। 13/11 इंटू -14/5 प्लस 13/11 इंटू -7/5 प्लस -13/11 इंटू 34/5। इस क्वेश्चन में देखेंगे 3 पद दिए गए हैं, तीनों पदों में 13/11 कॉमन है तो हम 13/11 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ हमारे पास बचेगा -14/5, यहाँ हमारे पास बचेगा -7/5, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बचेगा -34/5। आप देख रहे हैं कि इसका चिन्ह माइनस है और हमने प्लस 13/11 को बाहर लिया है तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, -13/5। अब हमारे पास जो समीकरण आ गई है वो इस तरीके से व्यंजक आ गया है, दैट इज़ 13/11 और यहाँ पर -14/5, -7/5 और -34। सबका हर समान है, 5 है तो अंश में 14, 7 21 और 21 में 14 जोड़ेंगे तो 21 में 14 जोड़ने पर 55 होता है, तो ये -55/5 हो जाएगा और -55/5 की वैल्यू हो जाएगी -11 के इक्वल, और ये हो जाएगा हमारे पास 13/11 इंटू -11 और 11 से 11 कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -13।
आगे एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। -12 अपॉन -30 है। थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि जब किसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो उसका जो महत्तम समापवर्तक यानी SCF होता है दोनों का, नोमिनेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी, तो उससे डिवाइड करेंगे। तो ध्यान दें 12 और 30 का अगर निकालेंगे तो 6 जो है इनका SCF है, तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, दोनों अंश और हर में माइनस है इसलिए प्लस वैल्यू होगी, तो 2/5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ -5/7 इज इक्वल टू x/28 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ध्यान दें -5/7 है और ये इक्वल कर रखा है x/28 के, तो हर 7 था, हर 28 बना दिया तो 4 गुना किया, -5 है उसका 4 गुना करेंगे तो -20, इट इज द आंसर। गिवन दैट p/q एंड r/s आर टू रैशनल नंबर्स विद डिफरेंट अरे एक वीडियो बनाना जो बरखाया गया चीज समाज और आवाज ना करो, मैं वीडियो बनाना छू। Given that p/q and r/s are two rational numbers with different denominator, उनका जो डिनोमिनेटर है दैट इज डिफरेंट एंड बोथ ऑफ देम आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सपोज दैट बोथ ऑफ देम आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, टू कंप्लीट these rational numbers we say that if p into q, p into s is less than r/q, तो then p/q is less than r/s ये होगा। आप इसको करके देखें, p/q इज इक्वल टू r/s, तो देन p से जो है s को मल्टीप्लाई कर देंगे और r को q से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी द आंसर। एंड इफ p into s is greater than r into q, तो then p/q is equal to is greater than rs होगा। इस पर दोबारा आप लिख करके करेंगे। फाइंड ओड मैन आउट, इनमें से अजनबी को देखना है। ध्यान दें -24/30, 9/15, 3/7 और 35/25, तो सब में देखेंगे जो इनका अंश है वो छोटा है, हर बड़ा है, सब जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में है, उचित भिन्न में है। लेकिन इसको देखेंगे 35/25, यहाँ पर इसका हर छोटा है, अर्थात ये विषम भिन्न है, तो इसलिए ये ओड है। अब 12 शर्ट्स है हमारी जो कि एक ही साइज की बनानी है हमने, और वो 27 मीटर क्लॉथ से तैयार करनी है। तो कितना, एक शर्ट के लिए कितना कपड़ा चाहिए, तो 27 डिवाइडेड बाई 12, और 12 से जब 27 को डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24, 2 बार डिवाइड होगा, फिर 3 बच जाएगा, दशमलव लग जाएगा और 30 बन जाएगा, तो 12 दूनी 24 और फिर 6 बच जाएगा, 12 पंजे 60, यानी 2.25 मीटर इसकी वैल्यू आएगी। द वैल्यू ऑफ -4/3 -1/3 इज, तो यहाँ पर ध्यान दें -4/3 है और -1/3 है, तो माइनस यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये -4/3 है प्लस 1/3 हो जाएगा, तो दोनों का हर समान है 3, तो -4 + 1 इज इक्वल टू -3/3 हो जाएगा, और जब -3/3 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। फिल इन द ब्लैंक बाय एंटरिंग करेक्ट आंसर a/b डिवाइडेड बाय a/b। तो जब जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा और इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा a/b इंटू b/a, और जब सेम चीज़ को ऊपर नीचे इस तरीके से गुणा करेंगे तो
वैसे भी किसी भी संख्या को उसके रेसिप्रोकल से गुणा करने पर जैसे 2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। इसी तरीके से 3/5 को जो है उसी के रेसिप्रोकल से गुणा करेंगे, यानी 5/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट गिव्स द आंसर 1। तो यहाँ पर भी 1/b का रेसिप्रोकल a डिवाइड करना है a/b से ही, यानी a/b के रेसिप्रोकल यानी b/a से, यानी किसी संख्या को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आता है। फिल इन द ब्लैंक बाय एंटरिंग करेक्ट 3/4 एज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 36। अब इसका डिनोमिनेटर 3/4 का हर जो है 4 की जगह 36 बनाना है, तो कितना गुना करेंगे? 9 गुना, 4 नंबर 36, तो अंश को भी 9 गुना कर देंगे तो 3 नंबर 27, तो ये हो जाएगा 27/36। अगला क्वेश्चन, फाइंड द ओड वन आउट। इनमें से ओड वन को आउट करना है। दिस इज माइनस वैल्यू -10/3 -8/7 माइनस वैल्यू है, -4/3 माइनस वैल्यू है, बट हियर यू सी -7/-6 माइनस माइनस ये प्लस वैल्यू हो जाएगी और ये हो जाएगा 7/6 और तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए ये ओड है। आफ्टर सॉल्विंग b/a डिवाइडेड बाई d/c गिव्स द वैल्यू। तो ध्यान दें b/a है, इसको इनटू कर देंगे और इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे c/d। तो b/a को c/d से गुणा करना है, तो b को c से मल्टीप्लाई कर देंगे, bc हो गया और नीचे ad हो गया, bc/ad विल बी द वैल्यू। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -4/5 इन एंड -5/12, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, यानी गुणनफल निकालना है। तो ऋण 4/5 है और गुणा करना है ऋण 5/12, दोनों वैल्यू ऋण में हैं, तो ऋण को ऋण से मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएंगे। एक बात तो क्लियर है, 4/5 को 5/12 से गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट गया, 4/12 वैल्यू आ जाएगी, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 1/3 अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा कथन गलत है? 0 इज ए रैशनल नंबर, डेफिनेटली 0 जो है एक पूर्ण संख्या भी है, एक इंटीजर भी है, यानी एक पूर्णांक भी है, तो 0 अपने आप में एक रैशनल नंबर है डेफिनेटली। ऑल डेसिमल नंबर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर, जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं जैसे 0.25, 0.3 एंड सो ऑन तो जितने भी डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं वी कैन राइट देम इन द फॉर्म ऑफ v/q। देयरफॉर all decimal numbers are also rational numbers. Every fraction is a rational number. प्रत्येक फ्रैक्शन जो है अपने आप में एक रैशनल नंबर होता है। यस, जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं जैसे 3/4 है, 4/5 है, 7/3 है, कुछ भी जितने भी ऑल फ्रैक्शंस दे आर रैशनल नंबर। यस, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। प्रत्येक रैशनल नंबर एक होल नंबर भी होता है, ये ज़रूरी नहीं है, होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम सपोज दैट एक रैशनल नंबर को लेते हैं 3/5, तो 3/5 तो जो है एक होल नंबर है ही नहीं, तो दिस इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यस, a and b are two different rational numbers taken from 1 to 50. What is the largest value that a minus b and a plus b, a plus b और इनके बीच की? तो ध्यान दें, सबसे बड़ी संख्या 50 है, सबसे छोटी 1 है, a माइनस b, बड़े को हमने 50 मान लिया और छोटे को 1 मान लिया, तो 49 और 50 धन 1 49/51 इज द आंसर।